तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी ये जो नया चैनल है 100 कहानियाँ। तो इस कहानी में मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि एक मंदिर यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा एक मंदिर ही स्थापित हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। ये है कहानी एक राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की। राजस्थान में बाड़मेर ज़िला है एक, और वहाँ पे किराडू मंदिर है। तो किराडू मंदिर बहुत ही फेमस है। वहाँ पे जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर ही आगे पे चल के आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पूरी कहानी है कि आज से करीब 900 साल पहले ये वहाँ पे घटना घटी थी, क्योंकि वहाँ पे ये कहा जाता है कि कभी ये किराडू जो मंदिर है उसको किराडू गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तब बहुत नामी गांव था वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत हलचल रहा करती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ये पूरा गांव स्थापित हो गया, ये मंदिर स्थापित हो गया, और यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो गया। दिन में तो लोग जाते हैं, लेकिन रात में यहाँ कोई नहीं ठहरता। इसके पीछे का जो कारण है ये वही श्राप है जिसके वजह से ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ। पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं अपने चैनल पे ही अपलोड करता हूँ, सुनाता हूँ, और आगे भी ये सब जारी रहेगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है जैसे मैंने आपको बताया कि 900 साल पहले वहाँ पे जो किराडू गाँव है, उस किराडू मंदिर में एक ऋषि रहा करते थे। तो ऋषि का कहीं से वो आए थे, एक्चुअली वहाँ कोई था नहीं, लेकिन वो वहाँ पे बस गए, और उसके बाद से वो वहाँ पे रहना चालू कर दिया। वहाँ पे जो देख रेख होती है मंदिर की वही स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन तक उनका वैसे ही चलता है। फिर अपने साथ साथ वो अपने शिष्यों को भी लेके आए दूसरे जगह से जहाँ से वो आए थे। सब कुछ सही चल रहा था उस गाँव में, उस शहर में। तो जैसे कि ऋषि मुनियों का होता है कि वो कुछ दिनों बाद वो अपने जगह बदलते रहते हैं। तो ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम लोग यहीं रुको, गांव की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो। और ऋषि चले जाते हैं भ्रमण पे, कहीं चले जाते हैं वो घूमने। वो बोलते हैं कि तुम लोग सारी चीज़ों को देखो समझो, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। तो ऋषि चले जाते हैं ये बोलने के बाद। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे गांव का जो रवैया होता है वो बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं वहाँ पे होता है कि एक बहुत महामारी फैल जाती है कुछ समय बाद, और महामारी के कारण उसका जो रीज़न उसका क्या था, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो हो सकता है ऐसा ही कुछ उस वक्त भी आया होगा, किसी को पता नहीं था, ये बिल्कुल नया था। तो महामारी के कारण ये भी होता है कि उस जो गांव में है कुछ लोग बीमार पड़ते हैं। मंदिर के जो शिष्य थे उनकी भी हालत बहुत ख़राब होती है। तो उसके वजह से लोग मंदिरों में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रभावित हुआ था इस बीमारी से तो उस मंदिर में ही जो शिष्य थे वो हुए थे। तो लोग सोचते हैं कि अपने आप को बचाना है तो मंदिर में जाना सही नहीं होगा, और मंदिर में जाना लोग छोड़ देते हैं। मंदिर की पूजा भी बंद हो जाती है, और शिष्यों की हालत इतनी ख़राब होती है कि कुछ उसमें से मर भी जाते हैं, कुछ लोग बचे रहते हैं, लेकिन उनको कुछ स्किन का भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत वहाँ पे होती है। और इसमें सिर्फ गांव की एक औरत रहती है, बुज़ुर्ग महिला रहती है, जो कि मंदिर में जाना नहीं छोड़ती है, और वो उस मंदिर में जाती है, शिष्यों की मदद करती है, उससे जो हो सकता है वो करती है उनके लिए कुछ खाना भी लेके जाती है वो उस हालत में भी। तो ऐसे चलता है, कुछ दिन तक ऐसा चलते रहता है। लेकिन फिर जो ऋषि थे वो वापस आते हैं, और वो जब वापस आते हैं, आने के बाद उन्हें दिखता है कि उनका जो ये मंदिर था वो पूरा ही अलग हो चुका है। लोगों का जो रवैया है एक दूसरे के प्रति वो बदल चुका है। और वो आते ही उस महामारी के बारे में भी सुनते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, और अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अगर उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें देख के ऋषि को बहुत दया आता है। तो ऋषि अपने शिष्यों से पूछते हैं कि ऐसा जो हुआ तो क्या गांव से मदद उन लोगों ने क्यों नहीं लिया। गांव के लोगों से मदद लेके वो चाहते तो ठीक हो सकते थे, लेकिन शिष्यों ने भी यही कहा कि हम मदद मांगना चाहते थे, लेकिन गांव के
किसी भी इंसान ने मदद नहीं किया उनकी। और इस दौरान वो जो बुज़ुर्ग औरत थी उसके बारे में भी उन लोगों ने बताया कि एक बुज़ुर्ग महिला थी जिसने देख रेख किया, उससे जो हो सकता था उसने किया। तो ये सब मतलब गांव के जो लोग थे उन्होंने जो किया उन शिष्यों के साथ, उस मंदिर के साथ, ऋषि को बहुत गुस्सा आया ये सुनने के बाद, क्योंकि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह कभी हो सकता है, इंसान ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि वो जगह था वो बहुत ही नामी था, फेमस था, और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे दिल के थे। तो ऋषि ने भी ये सोचकर ही वहाँ पे उस मंदिर में अपना डेरा रखा था और वहाँ पे रहना वो स्टार्ट किए थे। तो ऋषि ये बातें सुनने के बाद गांव में जाते हैं, गांव में लोगों से पूछते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों उन्होंने शिष्यों की मदद नहीं की। वो चाहते तो सारे लोग ठीक हो सकते थे, जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी या जो लोग कुछ मर चुके थे उसके वजह से। तो ऋषि को गुस्सा आया, लोगों से पूछा, लोगों ने तो कुछ जवाब दिया नहीं। तो ऋषि ने कहा, आप लोग सिर्फ है इंसान, लेकिन आप लोगों का जो दिल है वो पत्थर का है, तो इससे बढ़िया है कि आप लोग पत्थर के ही हो जाओ। ऋषि यही कहते हैं वहाँ पे, और ऋषि ही उस मंदिर को शापित करते हैं। उस वक्त वो श्राप दे देते हैं उस गांव में पूरे, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे पत्थर के हो जाएंगे। और ये कह के वो गांव से कुछ दूर आगे चलते हैं। वहाँ जाने के बाद ही उन्हें वो औरत भी मिलती है जिसने इस पूरे महामारी के दौरान उन शिष्यों की मदद की थी। तो ऋषि उससे मिलके उससे यही कहते हैं कि आप यहाँ से सूरज डूबने से पहले आप भी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस गांव में वो शापित कर चुके हैं, वो श्राप दे चुके हैं कि जो भी यहाँ रहेगा वो पत्थर का बन जाएगा। तो उसे कह के वो वापस अपने मंदिर जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से अपने शिष्यों को लेके वो उस गांव को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो जो औरत थी बूढ़ी, उसे भी गांव छोड़ के जाना था, लेकिन वो अपने जो ज़रूरी सामान होता है वो उठाती है, लेके आगे चलती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जो ऋषि के बातों पे उसे कुछ संदेह होता है, कुछ शक होता है। और जिस ऋषि ने कहा था कि जब तुम गांव छोड़ के जाओगी पीछे पलट के मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगी। तो इन बातों पर थोड़ा सा उसे डाउट होता है, इसलिए वो क्या करती है, वो गांव छोड़ के जाते वक्त वो पीछे पलट के एक बार देखती है। इसको लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी उसने सुना नहीं था, देखा नहीं था। तो ये सोच के वो पीछे पलटती है। पीछे पलटने के कारण ही वो भी पत्थर की बन जाती है, और वो पूरा गांव ही शापित होता है, समाप्त हो जाता है। वहाँ गांव आज भी है। और जैसे मैंने बताया कि बाड़मेर ज़िले में है ये किराडू गांव। किराडू गांव के नाम से किराडू मंदिर फेमस है। मंदिर भी आज भी है, 900 साल हो गया, वहाँ एकदम वीराना पड़ा हुआ है। दिन में किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती है। और वो जो बुज़ुर्ग औरत ने पीछे पलट कर देखा था, उसका मूर्ति आज भी वहाँ है। लोग कहते हैं ये उसी औरत का मूर्ति है जो पीछे पलट के देखी थी। तो गांव हो गया पूरा शापित। उस औरत की जो मूर्ति थी वो आज भी वहाँ बनाई गई है। लोग दिन में तो जाते हैं उस मंदिर में, लेकिन आज भी शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता और वहाँ कोई पूजा नहीं होती है। तो पूरा का पूरा जो गांव है ये शापित हो जाता है। वहाँ पे कोई किसी की वंशज बसती नहीं है, कोई लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। जो भी है बाहर से आए हुए लोग हैं, और वो लोग ही उस मंदिर में जाते हैं, दिन में जाते हैं, लेकिन रात में वहाँ कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि उसे आज भी एक शापित मंदिर ही माना जाता है। तो ये कहानी थी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित किराडू मंदिर की। आप चाहें तो इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये कहानी मिल जाएगी। और कभी राजस्थान अगर आप जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जानिए इसके बारे में। और अगर कहानी आपको ये पसंद आए तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले कहानी में। वो कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर सुनिएगा, पसंद आपको आएगी ज़रूर। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तब तक लिए चलिए गुड नाइट, और मिलते हैं अगले कहानी में बहुत जल्द।